हाय एवरीवन। तो ना आज मैं मार्केट गई थी और आने के बाद मैं ये सारा जो लाई थी ना वेजिटेबल्स वगैरह वो सब सेट करूँगी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मैं थोड़ी देर पहले ही गई थी, तो आके मैं थोड़ी सी बिज़ी थी तो अभी टाइम मिला मुझे। अभी तो शाम हो गया है, तो अभी मैं वही सारी चीज़ें निकाल रही हूँ। आज मैं पहली बार विंटर का फर्स्ट टाइम इस साल में ऑरेंज लाई हूँ। मुझे ऑरेंज कुछ ख़ास पसंद है नहीं, और बनाना भी मैं अभी ट्राई कर रही हूँ डेली थोड़ी सी खाने की जो भी है। और मैंने ना आज खूब सारा कैरेट लिया क्योंकि मुझे गाजर का हलवा बनाना था, और मैं जो डेली जूस पी रही हूँ कैरेट बीट फ्रूट और आंवला वाला उसके लिए भी चाहिए था। तो मैंने ज़्यादा सा कैरेट ले लिया था, और ये क्यूकम्बर मेरे सलाद के लिए। यही डेली जो लगते हैं वेजिटेबल्स एंड ऑल वही चीज़। एक्चुअली ना मैं वो रेड वाला कैरेट ढूंढ रही थी, बट पता नहीं क्यों बैंगलोर में मुझे वो रेड वाला कैरेट कहीं नहीं मिल रहा है। आई डोंट नो यहाँ मिलता भी है या नहीं। तो यही ऑरेंज वाला था तो मैं यही लेकर आई। और टमाटो और स्वीट पोटैटो ना मैं ऐसे बेक करके या तो सलाद बना के बॉयल करके ऐसे खाती हूँ। मुझे बहुत पसंद है और हेल्दी भी होता है। तो यही सारी चीज़ें, और बीट रूट और आंवला ये सब चीज़ें थे, और गार्लिक वगैरह। बस इन सब सामानों को ही मैं सेट कर रही हूँ। एक्चुअली क्या होता है ना यहाँ पे ना मैंने अकेले मार्केट जाना उतना ख़ास पसंद है नहीं मुझे, क्योंकि मुझे बस में जाना पड़ता है और सामान उठा के फिर बस में आना पड़ता है। वो तो चलो फिर भी ठीक है, यहाँ का बस सर्विस अच्छा ही है, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि कभी कभी यहाँ का मौसम का मैंने कोई भरोसा नहीं है। अब निकलो बारिश स्टार्ट हो जाए या भयंकर धूप आ जाए, तो वही है। तो जो भी है ऐसे जाके सब्जियां लाना। मैं तो सोच रही थी यहाँ पे ज़ेप्टो एंड ऑल या स्विगी इंस्टामार्ट वगैरह या फिर बिग बास्केट कुछ हो तो, बट ना मेरी जो एरिया है ना, मैं थोड़ी आउटर साइड रहती हूँ, तो यहाँ पे ना ये सब डिलीवरी नहीं आते हैं। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आपको जाना पड़ेगा। दैट्स वाई तो अब मैं ये सब चीज़ों को फ्रीज में सेट कर लूँगी। वेजिटेबल खाना किस किस को पसंद है बताना, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। बट आजकल मुझे साग बाग खाने की बहुत क्रेविंग हो रहा है। एक्चुअली ना मेरे बंगाल में बहुत वैरायटी के साग मिलते हैं। यहाँ पे दिखता तो है कुछ वैरायटी, बट समटाइम्स नहीं मिलता है। अभी बहुत दिनों से मुझे नहीं मिल रहा है। सिर्फ पालक मेथी यही दिख रहा है, ये मैं खा के बोर हो चुकी हूँ। तो हमारे उधर एक पुंइसक बोलते हैं, वो स्पिनच का ही कोई जाति होती है आई थिंक। तो वो मैं कब से ढूंढ रही थी, वो मुझे बहुत पसंद है। या फिर लौकी का साग, कद्दू का साग, वो सब यहाँ नहीं मिलता है, तो क्या कर सकते हैं। तो अभी किसी दिन मिलेगा तो ले आऊँगी। तो ये जो मटर है ना, मैं ये ग्रीन मटर लाई थी, ये मैं छिल के रखूँगी। छिलके रखते हैं ना, तो जब भी आप सब्जी बनाओ या कुछ भी बनाओ तो उतना टाइम नहीं लगता है कि ये छिलना पड़े। छिलने में बहुत टाइम वेस्ट होता है, तो मैं ये छिल के फ्रिज में रख दूँगी। तो वो मैं अभी वही काम कर रही हूँ। एक्चुअली ना मैं इतने मैनेजेबल पहले नहीं थी, तो अभी थोड़ी थोड़ी सीख रही हूँ, हो रही हूँ। एक्चुअली ये सारी चीज़ें बहुत इजी रहता है जब आप कुकिंग करो और जल्दी में रहो और फटाफट आपको बनाना पड़े, तो इसीलिए काम थोड़ा इजी हो जाता है। ये सारी चीज़ें होए रखते हैं। तो वैसे तो मैं बहुत सालों से अकेली रहती हूँ। इसके पहले भी मैं अकेली रहती थी जयपुर में। तो क्या होता है ना, तो आप सीख जाते हो। पहले तो क्या होता था, जब मैं घर पे रहती थी ना, मुझे सब्ज़ी वगैरह कुछ भी, मैं ज़िंदगी में कभी कुछ काम किया ही नहीं था।
कुछ भी नहीं आता था। जब आप अकेले रहते हो, सर्वाइव करते हो, स्ट्रगल करते हो, तो आपको सीखना पड़ता है। ये मजबूरी कहो या मैं तो कहूँगी कि अच्छी चीज़ है, सारे इंसान को हर एक काम आनी चाहिए। तो वही है एक्चुअली, जो जब लॉकडाउन आया था तो मैं जयपुर में अकेली पड़ गई थी। मैं घर भी नहीं जा पाई थी फॉर सम रीज़न। तो उस टाइम पे मैंने बहुत कुछ लर्न किया। ये ना एक्चुअली मैंने जियो मार्ट है ना, मैंने पहली बार यहाँ से ऑर्डर करी थी पोटैटो अनियन कुछ। मुझे पता नहीं था कि ये यहाँ आता है करके, तो मैंने एक दिन ऐसे ऐड देखा तो मैंने ये ऐप इंस्टॉल किया और मेरे लोकेशन डाला तो देखा ये आते हैं। तो मैंने यहाँ पे सस्ते में अनियन पोटैटो ये सब मिल रहा था, तो वो चीज़ें ऑर्डर करी थी। वो अभी जस्ट डिलीवर दे के गया है। मैंने कल ऑर्डर करी थी तो आज डिलीवरी आया है। तो अब मैं उनको भी खोल के सेट कर लूँगी। आई डोंट नो कैसा आया है क्वालिटी, देखते हैं। अच्छा आया होगा तो फिर से ऑर्डर करेंगे यहाँ से। एक दिन में डिलीवरी होता है, वैसे तो नेक्स्ट डे डिलीवरी होता है, जो भी है। और उस टाइम पे जब लॉकडाउन में मैं जयपुर में अकेली पड़ गई थी, उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी थी। मेरे को फाइब्रॉइड है बहुत सालों से, बट उस टाइम पे जो था ना, उस टाइम पे वो टाइम था जब मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत बढ़ गया था। मैंने आप मंथ के 15 डेज़ ब्लीडिंग पेन कंटिन्यूअसली होता था। मुझे कभी भी हॉस्पिटल जाना पड़ता था और कभी भी मुझे एडमिट होना पड़ता था। ड्रिप चढ़ती थी क्योंकि हीमोग्लोबिन 5-6 हो गया था, तो हीमोग्लोबिन के लिए भी ड्रिप चढ़ाया जाता था अलग से। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत सर्वाइव करी है कुछ साल अपनी बीमारी के कारण। और जो भी है, तो इन सब चीज़ों की वजह से मैं शायद आज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ। तो आलू और प्याज तो ठीक ठाक था, उतना कुछ अच्छा नहीं था, जो भी है। तो अभी मैं नहाने जा रही हूँ। तो वही सारी चीज़ें हैं ना, आपको सिखाते हैं लाइफ में। आप अकेले रहोगे तो आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा हर टाइम। आपकी फैमिली फ्रेंड्स हर कोई साथ आपका नहीं हो सकता है, ये मैं सीख गई हूँ। बट वही है कि वो ऐसा टफ़ टाइम था कि जिस टाइम पे सच में आपको किसी की ज़रूरत होती है कि कोई पास में रहे, आपका ख्याल रखे, या फिर वो बात है। बट ठीक है, मैंने वो टफ़ टाइम झेल लिया, कर लिया। वो उससे मैंने लर्न किया कैसे खुद से। मैंने एक टाइम था जब अब खुद के ख्याल नहीं रखती थी। है जैसे होता है ना, पहली बार आप बाहर आए हो तो आपको फ्रीडम मिला है, तो गलत संगत में पड़ना। गलत संगत मैंने वही है कि दिन भर फास्ट फूड खाना, घूमना, यही सारी चीज़ें, केयर नहीं करना, तो उस वजह से बीमार पड़ जाना। ये है ना, ये दो क्या बोलते हैं इसको इसको आई थिंक इसको स्टोरेज बॉक्स बोलते हैं या। तो मैंने ना ये ऑर्डर करी थी मीशो से। तो मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतनी अच्छी क्वालिटी का आएगा। ये बहुत ही सस्ते में मिला, 2 का कॉम्बो था। तो ये एक तो मैंने ऑलरेडी सेट कर लिया है, एक और मैं आप लोगों के सामने कर रही हूँ। ये सुबह डिलीवर हुआ था। मैंने वैसे रेड कलर मंगाई थी, मुझे ब्लू डिलीवरी हुआ है। बट ठीक है, ब्लू ज़्यादा सोबर लग रहा है। अच्छा ही है। ये ना, इसको नीचे वो थोड़ा सा हर्ड ऑफ करने के लिए ये अलग से दे रखे थे, तो इसको मैं लगा दूँगी। इसमें मेरी बहुत सारी सामान आ जाएगा, जो सामान ऐसे बाहर पड़े गंदे होते हैं, तो उसी लिए मैंने लिया था। काम की चीज़ है, तो क्वालिटी काफ़ी अच्छा आया है मीशो से। अभी ना मैं पराठे बनाऊंगी। मेरा आज पराठे खाने का बहुत मन कर रहा है डिनर में। जो घी वाले पराठे होते हैं ना, वो वाली त्रिकोण वाली, तो मैं अभी वही बना रही हूँ।
ये ना थोड़े से आड़े टेढ़े से सेफ हो गए, वैसे कोई बात नहीं, मेरे को ही खाना है तो, बट आई नो ये टेस्टी बनेगा। जो मैंने ना राजस्थान में ना मेरा एक फ्रेंड था, तो वो ना ऐसे पराठे बनाते थे त्रिकोण वाले, तो उसके अंदर ऐसे घी डालते थे, तो बोलता था उससे ना ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। तो मैंने वहाँ से सीखा है ये वाला चीज़ कि अंदर ऐसे घी डाल के, मम्मी त्रिकोण वाले तो बनाती थी, वैसे ऐसे अंदर घी डाल के ऐसे नहीं करती थी बेलते टाइम, तो वहीं से सीखा है मैंने। अब मैं एक पोच भी बना लूँगी, क्योंकि एग तो मैं डेली ही खाती हूँ, चाहे बॉयल हो चाहे ऑमलेट या पोच। तो आज ऑमलेट या बॉयल करने का मन नहीं कर रहा है, जस्ट पोच बना दूँगी ताकि जल्दी बन जाए, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। आज मार्केट गई थी, तब ना मैं 2 लड्डू लेकर आई थी, बूंदी की लड्डू। तो खाने का बड़ा मन कर रहा था। यहाँ पे एक राजस्थानी अंकल है, उनका शॉप है, समोसा और मिठाई वगैरह वो बेचते हैं, तो उनके ही अच्छे लगते हैं। बाकी जो लोकल शॉप है, पता नहीं क्यों उनको बनाना नहीं आता या क्या है। तो मुझे यहाँ का मिठाई बिल्कुल पसंद नहीं आती है, तो मैं उन्हीं के शॉप से लाई थी ये। तो ये अच्छा है, टेस्टी है। राजस्थान के लड्डू मने राजस्थानी है ना, तो वैसे स्टाइल में बनाते हैं, तो काफ़ी टेस्टी होता है, और पराठे सच में बहुत यम बनी है। थोड़ी सी दूध थी जो मैं गरम करना भूल गई थी, तो अब मैं उसको गरम कर रही हूँ। इसका थोड़े दूध का मैंने शाम को चाय बनाई थी, और ये थोड़ा और बचा हुआ था, तो इसको मैं गरम करके रखूँगी। ये ना मैं इसमें ना पम्पकिन सीड्स रखूँगी। ये कब से मेरे पैकेट में ही पड़े थे, तो मैंने सोचा कि ये वाले डब्बे में रख देती हूँ।
अब मैं सोने वाली हूँ तो मैं अपना ड्रेस वगैरह चेंज कर लूँगी। और ये देखो बालकनी में मेरे सारे बेड शीट और पिलो कवर मैंने आज वॉश किए थे, वही सब है। आज मौसम उतना अच्छा नहीं था, इतनी अच्छी धूप नहीं थी तो ये सूखे नहीं, मैंने बिल्कुल भी नहीं सूखे। वैसे तो मैं धोई भी शाम को ही हूँ, तो ये मे भी कल तक सूखेगा। और ये बाहर का मौसम वैसे तो सुंदर लग रहा है, शाम को बाहर बहुत सुंदर लगते हैं रात को। तो बट मैं बालकनी बंद कर दूँगी क्योंकि ठंडी हवा चल रही। अब मैं जिंजर वाटर पीऊँगी, जो मैं डेली रात को पीती हूँ। आप लोगों को शायद मैंने बहुत बार शेयर किया है। सारा कुछ हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ अपने बेड पे सोने के लिए। सोऊंगी तो नहीं, थोड़ी देर मैं फ़ोन चलाऊंगी, मैं भी नेटफ्लिक्स वगैरह देखूंगी या कुछ भी, या तो थोड़ी देर इंस्टाग्राम चलाऊंगी या फिर यूट्यूब। लेट्स सी।